नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, जिनसे हम बात करेंगे अभी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के। नमस्ते सर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लगातार बिहार में दौरे पे आ रहे हैं और इस पे विपक्ष एक के बाद एक बयान दे रहा है। उस पे आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने आज 10 सवालों की झड़ी खड़ा की है प्रधानमंत्री मोदी के आगे। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए कहावत है कि अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई। तो ये कहीं न कहीं बच्चा चोरी करने वाले लोग हैं। विकास का काम कोई और करेगा और विकास की जो झूठी डफली जो है ये तेजस्वी यादव जैसे लोग बजाते रहेंगे। बिहार को जिन लोगों ने अपमानित करने का काम किया, बिहार की गौरव गाथा जो आदिकाल से चली आ रही है, उसको कहीं न कहीं समाप्त करने का जिन लोगों ने काम किया, ये तो इनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए ना। ये मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बिहार शब्द ढूँढ रहे हैं, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो, जिनकी 9वीं में जिस प्रकार से वो फ़ेल कर जाते हैं और 9वीं फ़ेल के नाम से जाने जाते हैं, तो एक चपरासी का फॉर्म भी वो फ़िल अप नहीं कर सकते हैं। तो जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो, वो कभी बिहार की उन्नति और उत्थान की बात करेंगे क्या? ये तो हमेशा से बिहार को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। और मैनिफेस्टो शब्द का स्पेलिंग पता है क्या? तो ये कहीं न कहीं पूरे बिहार को बरगलाने की साजिश रचते हैं। गरीब का बेटा जब गरीबों के साथ मिलने के लिए आता है, अपने भाइयों से मिलने के लिए आता है, तो इनके सीने पर सांप लौटता है। ऐसे लोग जो हैं, एक कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है, पर जलते हैं। अंधियारे की बाती सूरज से चमकाने चलते हैं। तो ये लोग जलने भूनने वाले लोग हैं। ये इनको जलने भूनने दीजिए। और लालटेन युग से बिहार जो है वो बाहर निकल रहा है, इसी बात का इनको दुख है। उन्होंने जो सवाल किए हैं उनमें से एक सवाल ये भी है कि जब जेडीयू के साथ एनडीए का अलायंस टूट गया था, उस वक्त उन्होंने घोटाले की बात की है, एनडीए की तरफ से घोटालों की बात आ रही थी जेडीयू को लेकर। तो क्या वो घोटाले अभी भी हैं, और अगर हैं तो मोदी जी ने उन पर जांच क्यों नहीं करवाई? ये सवाल है तेजस्वी यादव का। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, जब अकल घास कर चरने चली जाती है और अकल में जब भूसा भरा हुआ होता है, तो व्यक्ति इसी प्रकार की बातें करता है। इन लोगों ने, इनके पिताजी ने क्या किया? भैंसों का चारा चोरी कर लिया। इन्होंने क्या किया? तो ये सब घोटालेबाजों की मंडली है। ये मैनिफेस्टो में पता है क्या ढूंढ रही थी? ये मैनिफेस्टो में ढूंढ रहे थे कि उस जेल का पता ढूंढ रहे थे कि मोदी जी ने उस जेल का पता नहीं दिया जिस जेल में उनके पिताजी को रखा जाना है, इन भ्रष्टाचारियों के जमात को रखा जाना है। तो ये जो है, इन्होंने ये तो बताया नहीं इनको। तो लालू यादव का भी बयान आया था कि जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उनको टिकने नहीं देंगे, संविधान को कोई बदल नहीं सकता है और जनता माफ़ नहीं करेगी। तो क्या लगता है, एनडीए संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? देखिए, जिन लोगों ने 100 से ज़्यादा बार संविधान को बदला हो, वो संविधान बदलने की बात करेंगे क्या? ये बताया ना कि ये गैंग है, ये अफवाह गैंग है। और अफवाह गैंग का मुखिया कौन? लालू जी। मस्खरी के लिए जाने जाते हैं। और इनका 2 कॉपी, इनके जो सुपुत्र हैं तेजस्वी जी, वो भी मस्खरी के लिए जाने जाते हैं। कभी सर्कस का रथ लेके निकल जाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर में मांस मछली का सेवन करते हैं। तो ये सनातन को बेइज्जत करने वाले लोग, सुबह जब इनकी शुरू होती है ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपमानित करने की बात करते हैं, राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं, सनातन को अपमानित करने की बात करते हैं, देश को नीचा दिखाने की बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी देश के लिए नहीं सोचा है। इन्होंने कभी भी समग्रता में बसे हुए भारतवर्ष के विषय में नहीं सोचा है। सबके साथ सबके विकास का की बात नहीं की है। हमने तो 80 करोड़ लोगों को भोजन प्रदान करने का काम किया। हमने 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके स्वास्थ्य की देखभाल की। हमने 34 करोड़ लोगों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया। हमने 4 करोड़ लोगों को उनके लिए पक्के मकानों का निर्माण करवाया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला। ये तो हमारा काम है। उनका काम क्या है? ये क्या किया है इन्होंने बिहार के लिए? इन्होंने तो यादवों के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। इनको तो जवाब देना चाहिए। जितने मुसलमान नेता हैं इनकी पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं, मुसलमानों को तो इन्होंने ठेंगा दिखाने का काम किया है।
ये क्या समझते हैं कि मुसलमान चाहे यादव जाति से आने वाले लोग जो हैं वो इनके गुलाम हैं और उनके बच्चों के भविष्य के विषय में ये नहीं सोचेंगे? उनके बच्चों के भविष्य के विषय में अगर कोई सोचता है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं, तो इनको समस्या क्या है? इस पर तो जवाब देना चाहिए ना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लगातार इंडिया गठबंधन उसे महागठबंधन कहा गया है, लेकिन अभी जो बिहार में दिखाई दे रहा है केवल तेजस्वी जी ही सोल कैंपेनर बने हुए हैं, उनके अलावा कोई और लाइट में आ ही नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा जनता पे? खाता खुलेगा या नहीं? देखिए, ये आंखों में धूल झोंकने वाले लोग हैं और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से प्राप्त होगा इनको? ये तो हेलीकॉप्टर में इसलिए चलते हैं कि आम जनता के द्वारा इनको अपमानित ना होना पड़े। उसी अपमान के डर से ये बच के हेलीकॉप्टर से जाते हैं। लोग दूर से इन्हें गालियाँ देते हैं और ये क्या कहते हैं कि लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। ये उन्हीं बातों को बदलने की कोशिश करते हैं। ये बबूल का पेड़ बोने वाले, अपराधियों का बीज बोने वाले, अपराध, हत्या, लूट, अपहरण का बीज बोने वाले जो लोग हैं, ये इनको क्या प्राप्त होगा? इनको जनता थोड़ी ना वोट देगी। इनके मुंह पे राजनीतिक कालिख जो है ना, वो बिहार की जनता इनके मुंह पे पोतेगी और इनके कुकर्मों की सजा इनको प्राप्त होगी। अंडमान के जेल का दर्शन जो है बहुत जल्दी होने वाला है। सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में जो ये गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, आपको क्या लगता है ये तालमेल सही बैठा हुआ है या कांग्रेस अभी आरजेडी से दबकर चल रही है? देखिए, कांग्रेस और आरजेडी ये दोनों क्या है? कांग्रेस एक तरीके से देखिए तो ये राष्ट्रीय स्तर पे इसने लूटने का काम किया, आरजेडी बिहार पे प्रांतीय स्तर पे लूटने का काम कर रही है। ये दोनों एक दूसरे को ना ठेंगा दिखाने का काम करने वाले लोग हैं। आए दिन कभी सौ और मात का खेल चल रहा है इन दोनों के बीच में। कभी कांग्रेस जो है वो इनको जलील करने का काम करती है भरे मंच में लालू जी को, और लालू जी उनके मुखिया को मटन बनाना सिखाते हैं। तो ये सब अपना दुकानदारी जो है ना आपस में तय करने वाले लोग हैं। कुछ दिन में इनका दुकानदारी कैसे चलेगा ये उसी पर लगे हुए हैं कि किस चीज़ का दुकान खोलें। एक तो नफरत का दुकान चला रहे हैं, दूसरा मटन का दुकान चलाएंगे। इससे ज़्यादा इनके जीवन में कुछ नहीं है। उन्नति, उत्थान, तरक्की जो है इन शब्दों से ये दूर है, ये कुंठित हैं, ये कहीं ना कहीं नीच भावना से ग्रसित हैं और इनकी जो मानसिकता है ये बड़ी दोयम दर्जे की है। ऐसे लोगों के विषय में बात करने से भी दिमाग गंदा होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने सुमित शशांक जी से बात की है तो उन्होंने अपने साफ सुथरे लफ्ज़ों में ये कहा है कि आरजेडी वाले कुंठित हो चुके हैं, मानसिकता से वो अलग जा रहे हैं, मनुष्यता से अलग जा रहे हैं और इन लोगों के पास किसी तरह का भी जनता के विकास का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव भी हेलीकॉप्टर पे सिर्फ इस वजह से घूमते हैं क्योंकि उन्हें जनता का सामना न करना पड़े, जनता से अपमानित ना होना पड़े। अब जानना ये है कि इन बातों का आरजेडी की तरफ से क्या जवाब आता है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।